एक शांत और भूले बिसरे गांव में, जो एक प्राचीन जंगल के किनारे बसा था, एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम लीला था। उसके दिन रोमांचक सपनों में और रातें उसकी दादी की बताई खजाने की कहानियों में गुजरती थीं। एक ठंडी शरद की सुबह जब वह जंगल में घूम रही थी तो उसकी नज़र एक अजीब चमक पर पड़ी। वह सुनहरी चमक किसी पुराने ओक के पेड़ की जड़ों से झांक रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गई और कांपते हुए हाथों से उसने ठंडी नम मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। चमक और तेज होती गई और फिर आखिरकार उसकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। यह एक छोटा सा डिब्बा था, जंग खाया हुआ, बंद और रहस्यमय। लीला की सांसें तेज हो गईं। क्या यह वही था, वही खजाना जिसकी कहानियां उसकी दादी सुनाया करती थीं? डिब्बे को कसकर पकड़ते हुए वह घर वापस लौट आई। अपनी लालटेन की मध्यम रोशनी में उसने उसे ध्यान से देखा। ताले पुराने थे और चाबी का कहीं पता नहीं था, लेकिन लीला ने ठान लिया था। एक हेयर पिन और स्टेडी हाथों के साथ उसने ताले को खोलने की कोशिश की और फिर एक धीमी क्लिक की आवाज आई। ताला खुल गया। डिब्बे का ढक्कन उठाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर एक नक्शा था, पुराना, पीला और किनारों से फटा हुआ। उस पर अजीब से चिन्ह बने थे और जंगल के बीचों बीच एक लाल एक्स का निशान। उसके साथ एक नोट भी था जो किसी कांपते हाथों से लिखा गया था। परछाइयों से सावधान रहें, वे सोने की रखवाली करती हैं। यह पढ़कर उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन डर से ज्यादा उत्सुकता ने उसे घेर लिया। अगले दिन लीला नक्शा लेकर निकल पड़ी। जंगल घना, अंधेरा और हर कदम के साथ और भी सन्नाटा भरा होता जा रहा था। उसकी लालटेन की झिलमिलाती रोशनी रास्ता दिखा रही थी। घंटों बाद वह एक खुली जगह पर पहुंची, जहां जमीन असामान्य रूप से चिकनी और हवा भयानक शांति से भरी थी। एक धीमी सरसराहट हुई, जैसे पेड़ों के बीच कोई फुसफुसा रहा हो। वह थम गई। कौन है? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके चारों ओर परछाइयां बनने लगीं, लंबी, डरावनी और खामोश। वे उसे घेरने लगीं। उनकी आंखें बर्फ की तरह चमक रही थीं। एक परछाई आगे आई। उसका हाथ धुएं जैसा और अनजाना सा लग रहा था। उसने प्याले की ओर इशारा किया, फिर जमीन की तरफ। लीला ने समझ लिया। कांपते हुए उसने खजाने को वापस गड्ढे में रख दिया और मिट्टी से ढक दिया। परछाई ने सिर हिलाया और फिर एक एक करके सारी परछाइयां रात में घुल गईं। उसके बाद उसने कभी उस जगह पर कदम नहीं रखा, लेकिन हर बार जब वह उस सिक्के को देखती तो उसके मन में सवाल उठते। वे परछाइयां कौन थीं? वह खजाना क्या था? और जंगल के बीचों बीच कौन से राज छिपे हुए थे? थैंक्स फॉर वॉचिंग।